क्या हम शरीयत के ताबे हैं? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज़ जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा कि क्या हम शरीयत के ताबे हैं? तो यहाँ पर एक हकीकत को समझें। शरीयत की बहुत सारी इक़साम हैं। शरीयत की पहली किस्म है फ़ौजदारी शरीयत कि किसी को कैसे जुर्म करने की सज़ा देनी चाहिए। शरीयत की दूसरी किस्म है इनफरादी शरीयत कि मेरे हकूक़ क्या हैं, मेरे फ़राइज़ क्या हैं। शरीयत की तीसरी किस्म है दीवानी शरीयत कि अदालतों में मेरे फ़ैसले कैसे किए जाने चाहिए, कौन से असूल होंगे। और शरीयत की चौथी किस्म है फ़ौजी शरीयत, कैसे जंगें लड़नी हैं, जंगों में क्या नहीं करना। और अगली जो शरीयत है वो मवासाती शरीयत है, यानी कि दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना। और दूसरों से मुराद यहाँ इंसान नहीं है बल्कि दीगर जानदार हैं, दरख्त हैं, खेत हैं और जानवर हैं कि उनका ख्याल हमने कैसे रखना है। और किताब मुक़द्दस में हमें इस हवाले से भी बताया गया है। शरीयत की अगली किस्म है मजहबी शरीयत। मजहबी शरीयत में बताया जाता था कि आपने कैसे शख्सी तौर पर अपने मज़हब की अदायगी करनी और कैसे पूरी कौम ने मिलकर खुदावंद की इबादत और प्रस्तश करनी। शरीयत की आखिरी किस्म है रसूमाती शरीयत। रसूमाती शरीयत में मजहबी कामों को कैसे करना है, रसूमात की अदायगी कैसे करनी है, ये सब कुछ बताया जाता था। देखें जी, हम फ़ौजदारी शरीयत के भी ताबे हैं, हम इनफरादी शरीयत के भी ताबे हैं, हम दीवानी शरीयत के भी ताबे हैं, अदालतों के भी ताबे हैं, हम फ़ौजी शरीयत के भी ताबे हैं, हम मवासाती शरीयत के भी ताबे हैं। लेकिन शरीयत की दो अक़साम हैं जिसके हम ताबे नहीं हैं। और इनके बीच में भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आज तक हम मानते हैं शरीयत के मुताबिक, क्योंकि नए अहदनामे ने ना उसकी नई तशरीह की है और ना ही नए असूल कायम किए गए हैं। इसलिए मजहबी शरीयत में से कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी हम पुराने अहदनामे के मुताबिक मानते हैं। मसलन हमारा पुलपट जो है उसे हम पाक तरीन मुकाम मानते हैं, इसलिए उस पर आम बंदों को जाने का इख्तियार नहीं है। उसके बाद का जो हिस्सा है जहाँ पर इबादत की जाती है उसे हम पाक मुकाम मानते हैं, इसलिए वहाँ पर कलीसिया जा सकती है, इबादत कर सकती है, प्रस्तश कर सकती है। लेकिन जिसे हम पाक तरीन मुकाम मानते हैं, अगर आपने उसके तकद्दुस को देखना है तो कभी कैथलिक चर्च में जाएं, कभी चर्च ऑफ पाकिस्तान जिसे एंग्लिकन चर्च कहते हैं उसमें जाके देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि जो पुलपट है या जो अल्तार है उस पर आम आदमियों को जाने का इख्तियार नहीं है जैसे कि पुराने अहदनामे में होता था। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो शरीयत की आज भी हम किसी न किसी तरीके से मानते हैं, जानते हैं और कबूल करते हैं। लेकिन जिस चीज़ से हमें आज़ाद किया गया वो दरअसल कुर्बानियाँ थी और ईदों को मनाना था और दिनों को मनाना था। कुर्बानियाँ इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि मसीह खुदावंद ने हमारी हतमी कुर्बानी दे दी। ईदों को मानना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनकी ज़्यादातर ईदें जो होती थी वो कुर्बानियों से जुड़ी हुई होती थी, कफ़ारों से जुड़ी हुई होती थी। दिनों को मनाने से हमें आज़ाद किया क्योंकि पहले लोग सब्बत मनाते थे, आज हम सब्बत नहीं मनाते। आज हम मसीह यीशु के मुर्दों में से ज़िंदा होने की ईद हर इतवार के दिन मनाते हैं। ये बात याद रखें। हम साल में एक दफ़ा मसीह यीशु के मुर्दों में से ज़िंदा होने की ईद ईस्टर के दिन मनाएं या ना मनाएं, लेकिन हर इतवार जब आप चर्च में जाते हैं तो हम इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि आज के दिन मसीह यीशु मुर्दों में से ज़िंदा हुआ था। इसलिए हम शरीयत के ताबे हैं किसी हद तक, और वो हिस्सा शरीयत का
जिसमें कुर्बानियाँ थी, जिसमें दिनों को मनाना था, जिसमें सबत को मनाना था, उससे मसीह खुदावंद ने हमें आज़ाद कर दिया। शुक्रिया।